बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद आसिम नसर, सेकंड ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाज़िर हूँ। उम्मीद है स्टूडेंट आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के बनाए हुए कानून के तहत ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो कहा तो ये गया कि बेहतर है कि आप आलिम बने, तो आप ये दीन की तालीम हासिल करें। अब दीन की तालीम जो है यह रहनुमाई को हमें मसला पड़ जाए तो हमें किससे पूछना चाहिए? आलिम से। कहते या तो आप आलिम बने या उनके महफ़िलों में शरीक होने वाले बने। तो आका प्यारे उन्होंने भी ऐसी ना कि जब ऐसे एक वो ऐसी महफ़िल जिसमें अल्लाह का ज़िक्र किया जा रहा है और एक महफ़िल जो जिसमें आलिम बैठे हुए हैं, तो प्यारे आका जो है किस महफ़िल की तरफ गए थे? आलमों की महफ़िल की तरफ। ये जाने का मकसद अल्लाह रसूल को ही बेहतर पता है, लेकिन उसका मकसद ये भी कि जी आलमों की अहमियत बताने के लिए, ठीक है। लेकिन अब जो है ये तो सुन जो इल्म जो है बहुत ज़्यादा है कि जी, लेकिन ये नीयत ज़ाहिर यही होनी चाहिए कि हमारे जो माँ बाप जो हैं उनसे अच्छा कोई नहीं है, हमारे उस्ताद जो हैं उससे अच्छा कोई नहीं है, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनसे अच्छा कोई नहीं है, तो आका से अच्छा कोई नहीं है और अल्लाह तो सबसे ज़्यादा अच्छा है, तो फिर मसला कोई नहीं पड़ता। आप हमारा यकीन होना चाहिए। अब अल्लाह के करम से मैं तो ये मानता हूँ कि मेरे जो बुज़ुर्ग जो हैं वो आलिम भी हैं और वो इबादत करने वाले भी हैं। मैं इसको अलग अलग कैटेगरी नहीं बनाता कि जी इबादत करने वालों की कैटेगरी अलग है। इबादत का मतलब है कि जो अल्लाह के करम से बहुत ज़्यादा इबादत करते हैं, और आलिम जो हैं, ठीक है, मैं एक ही समझता हूँ। तो अल्लाह करम करे, अल्लाह ताला इन्हीं की महफ़िलों में हम शरीक होते रहें, इनसे प्यार करते रहें। अब ये भी है कि अल्लाह ताला अगर दोबारा अगर ज़िंदगी दे तो अगर दोबारा ताकत से शुरू से, तो फिर हम क्या बनना चाहेंगे? ठीक है, अल्लाह करम करे। ये आलिम जो हैं अल्लाह ताला ये बड़ा इल्म है इनके पास, ये तो समुंदर है। क्या कहा गया है कि ये समुंदर इस जैसे और भी समुंदर हो जाएं और ये दरख्त जो हैं ये सारे अगर कलम भी बन जाएं तो फिर भी जो है इल्म का है जो अहाता नहीं किया जा सकता कि अल्लाह ने इतना ज़्यादा इल्म बनाया है और अल्लाह ताला ही सबसे बड़ा है। अल्लाह करम करे। तो अब जो है अपने हम ये लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो फॉर लूप जो है इसको हम डिस्कस कर रहे हैं और इसके मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम्पल्स हम देख रहे हैं। इसकी मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे, उसके बाद इसको प्रोग्राम्स के तौर पर इसको चला के देखेंगे और इसके बाद फिर इसको देखते हैं कि इससे रिलेटेड जो हैं कोई शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो एरर्स वाले क्वेश्चंस मौजूद हैं तो उसको कैसे जो किया जा सकता है। तो ये आपको यही बताया है कि चैप्टर 11 और 12 ये सी लैंग्वेज के हवाले से सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। इसी ये और इन्हीं चैप्टर से रिलेटेड ही प्रोग्रामिंग बनती है। 13-14 जो आगे चैप्टर्स हैं उसमें से प्रोग्राम नहीं है, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs ही हैं कि आखिरी चैप्टर जो है उसकी तो वेटेज काफ़ी ज़्यादा कम है, चैप्टर 14 की। तो सी लैंग्वेज के हवाले से सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो प्रैक्टिस प्रोग्रामिंग के हवाले से है वो ये 11 और 12 ही है, क्योंकि पहले चैप्टर नंबर 9 में हमने एलिमेंट्स ऑफ सी पढ़ा और उसके बाद जो उसको इम्प्लीमेंट जो है वो तो हम चैप्टर 9 से ही कोशिश करते रहे। अदरवाइज़ अगर आप कंपेयर कर सकते हैं टेक्स्ट बुक के अंदर जो है चैप्टर 9 के सिर्फ टॉपिक समझाए जा रहे हैं, वो प्रैक्टिस के तौर पे कुछ नहीं है। लेकिन कोशिश की गई कि चैप्टर नंबर 9 के अंदर भी आपको 2-2, 3-3 लाइन्स के प्रोग्राम जो हैं वो एग्जाम्पल के तौर पे भी उस एलिमेंट के साथ शामिल किए गए ताकि आपकी प्रैक्टिस शुरू से ही बनती रहे। और अब जो है हम मैक्सिमम पे आ चुके हुए कि अब हम लूप्स डिस्कस कर रहे हैं। लूप्स डिस्कस करने के बाद इसके आगे चैप्टर 13-14 जो है उसमें प्रोग्राम लेंथ ये अगर हो भी जाएगा तो इसलिए वो कोड इतना कोई हमारे पास को ज़्यादा इतना सेकेंड ईयर के हवाले से इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। उसमें से प्रोग्राम भी नहीं आना, ना चैप्टर 13 से कोई प्रोग्राम है, ना लॉन्ग क्वेश्चन है, ना चैप्टर 14 से है, ठीक है। तो अब हम फॉर लूप जो है उसके एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट ये आगे मज़ीद एग्जांपल्स हैं। अब क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए एग्जांपल्स बताई जा रही हैं और ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी आपके सॉल्व हो रहे हैं साथ साथ। अब ये टेबल है, इसमें टेबल में ये इस क्वेश्चन के अंदर कि यूज़र जो है वो बताएगा
टेबल की वैल्यू जो हम प्रिंट करना चाह रहे हैं जिसका टेबल, और लेंथ भी कि कहाँ तक टेबल देखना चाह रहे हैं, यानी 1 से लेकर 10 तक या 1 से 20 तक कोई भी टेबल, ठीक है। ये फॉर लूप की मदद से तो भी देखें वही बेसिक स्ट्रक्चर आप बनाएंगे। उसके बाद जो है अब क्योंकि लेंथ भी है, इसका मतलब है लूप जो है ये अब लेंथ तक चलेगा, 1 से लेकर लेंथ तक। पहले क्या था 1 से लेकर 10 तक चलता था लूप, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा सी जो वेरिएबल जिसकी वैल्यू रखवाएंगे और लेंथ तक चलेगा, और मल्टीप्लाई किसको करवाना है हमने, जो टेबल जो है उसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाते रहना है। नंबर एंटर करना है जिसका टेबल प्रिंट करना चाह रहे हैं, फिर लेंथ। अब ये देखें कि ये फॉर का लूप सी का वेरिएबल जो है 1 से चला और लेंथ तक चला, जो यूज़र ने वैल्यू दी है वहाँ तक ये लूप चलेगा और इसकी वैल्यू इंक्रीज़ करते जाएंगे। और जब आप प्रिंट करवाएंगे तो वो 2 का टेबल 1 और आगे फिर इसको मल्टीप्लाई करके आंसर दिखाया जाएगा। तो ये देखें, इसको अगर आप एक बड़े सीक्वेंस में करें, ज़ाहिर है कि प्रोग्रामिंग लाइन में आप पहली दफ़ा इन हो रहे हैं तो इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है, आप एक एक करके देखें। जब कोई प्रोग्राम है ना, प्रोग्राम किसका कम्बिनेशन होता है, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, इसको प्रोग्राम कहते हैं। तो एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को एक एक तरतीब में जब एक एक सुकून से करते जाएंगे तो हमारा प्रोग्राम बन जाएगा। अगर फ़ौरन ही पूरे प्रोग्राम की तरफ तवज्जो कर लेंगे तो क्या होगा, तो इस तरह नहीं बनता ना। पहले आप ये देखें कि जी ये जो क्वेश्चन है इसमें इनपुट क्या है, क्या वैल्यू गेट करनी है, और आउटपुट जो है वो क्या रिक्वायर कर रहा है। अब इसके लिए भी जब इनपुट के लिए कोई वेरिएबल्स चाहिए, मुझे प्रोसेसिंग के लिए वेरिएबल चाहिए, आउटपुट के लिए वेरिएबल चाहिए। अगर वेरिएबल चाहिए तो वेरिएबल बनाएंगे, अगर कांस्टेंट से गुजारा हो सकता है तो कांस्टेंट इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पिछली जो एग्जांपल्स थी उसके अंदर हमने c इज़ लेस एन इक्वल टू 10 लिखा था, क्योंकि वो नहीं बताया गया था कहाँ तक ये टेबल चलाना है। अब ये टेबल कहाँ तक चलाना है वो यूज़र पे डिपेंड कर रहा है। तो अब यहाँ पे 10 की जगह हमने, पहले कांस्टेंट था, अब यहाँ पे क्या लिख दिया, वेरिएबल का नाम, जो यूज़र वैल्यू देगा वहाँ तक टेबल चलेगा। तो अब इतना ये चेंज हम करते रहेंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको आराम से इसको चलाएँ, इसकी प्रैक्टिस करें, और जब इसको आप टूल पे करेंगे तो उधर भी तो कुछ एरर्स आ जाएँ। अगर एरर्स कोई आ जाते हैं तो एरर्स को सॉल्व, सिंटेक्स एरर है तो वो सेमीकोलन नहीं लगा हुआ बैक चला, ये मेरा नहीं ख्याल कि अब ये मसले हैं, छोटे छोटे मसले हैं, इसको आप हल कर सकते हैं। कि सेमीकोलन दायरा आपको पता है कहाँ लगाना है, फॉर का लूप है उसमें जो 3 हिस्सों के अंदर 3 हिस्से हैं ना, तो 2 सेमीकोलन लगाने बीच में। इस तरीके से डबल कोट शुरू करना है तो डबल कोट्स क्लोज भी करना है, ठीक। तो ये जो है ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये जो है आप कर सकते हैं। अगर लॉजिकल एरर है तो उसके लिए आपको चैप्टर 8 में डिबगिंग फ़ीचर बताया गया था, जिससे आप देख सकते हैं प्रोग्राम को देखें। फिर आपको ड्राई रन बताया गया कि जो भी प्रोग्राम है इसमें जो वेरिएबल इस्तेमाल किए जा रहे हैं, एक प्लेन पेज पर उसकी हेडिंग्स लगाएं, एक एक वैल्यू जो है जो वेरिएबल में चेंज हो रही है वो चेंज करते रहें, तो आपको खुद ही पता चल रहा है कि ये वैल्यू चेंज नहीं हुई, ये हो गया, पता चल जाता है, ठीक है। डिबगिंग फ़ीचर्स भी मौजूद हैं जिसके ज़रिए आप कर सकते हैं। ये हमारे पास प्रोग्राम। अब ये एक वैल्यू एंटर करें और इसका टेबल आप करना है, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। यानी कि 5 का टेबल है तो पहले आ जाएगा 5 10 50, फिर 5 9 ठीक है 45, इस तरीके से रिवर्स होके एंड पे 5 मल्टीप्लाई 1 होगा। अब इसमें क्या करना है, सिर्फ लूप जो है वो आप रिवर्स इस्तेमाल करेंगे। लूप का जो वेरिएबल है वो 10 से शुरू करेगा, उसकी वैल्यू इनिशियलाइज़ करेंगे और 1 तक जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से वैल्यू को गेट करने को कहा गया, इसमें कोई एंडिंग वैल्यू नहीं है, तो एक एन जो वैल्यू गेट की जाएगी, और सी, अब सी के वेरिएबल को हम किससे इनिशियलाइज़ करेंगे, ये वैल्यू जो गेट की जा रही है इसका टेबल, अब सी की वैल्यू किससे इनिशियलाइज़ करेंगे 10 से, और ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, और इसको आप डिक्रीमेंट करेंगे, ये लूप रिवर्स चलेगा 10 से 1 तक। उसके बाद आप प्रिंट करवाएंगे, क्योंकि 10 है, क्योंकि ये नहीं कहा गया 10 से 1, ये नहीं कहा गया कि लिमिट जो है कहाँ तक टेबल ने चलना है, तो आप जो है 10 से 1 तक आपने चलाया, ये कांस्टेंट इस्तेमाल आपने कर दिए, तो आप ये इसको प्रिंट करवा देंगे, तो ये रिवर्स में आपको टेबल शो कर देगा। तो ये इनकी प्रैक्टिस लाजमी करनी, मैं भी आपको हम ये करके भी देखेंगे। अब ये सीरीज़ का क्वेश्चन आ गया कि आप देन फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स, 1 है, 2 है, 3 है n तक, जो यूज़र वैल्यू एंटर
करेगा वहाँ तक के नंबर का स्क्वायर, उसका एडिशन आपने करनी है। तो ये स्क्वायर कैसे होता है, उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लूप चलेगा 1 से लेकर जो यूज़र वैल्यू देगा वहाँ तक चलेगा। ये तो लूप हुआ। उसके बाद आपने सम लेना है, तो सम के वेरिएबल में वैल्यू 0 स्टोर करवानी है, 1 0, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आपने क्या करना है, सम के वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू जो लूप का वेरिएबल है उसको, वही वेरिएबल को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये स्क्वायर आ जाएगा, उसका सम जो है वो आप निकालते जाएंगे, ठीक है। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अब इसमें लॉन्ग टाइप क्यों ले लिया, क्योंकि वैल्यू ज़्यादा हो सकती है, इसलिए इंटीजर से बड़ी टाइप का वेरिएबल बना लिया। इसमें आपने यूज़र सम 0, यूज़र से वैल्यू गेट की गई। अब सी जो है ये कहाँ तक चल रहा है, एन ओ तक, जो आपने वैल्यू एंटर की है यूज़र ने वहाँ तक ये लूप चल रहा है, 1 से उस नंबर तक जो यूज़र ने वैल्यू दी है। इसमें आपने क्या करना है, सम जो आपने 0 से इनिशियलाइज़ किया है उसके साथ क्या, जो लूप का वेरिएबल है उसी को उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या, उसका स्क्वायर ही निकलता रहेगा। ये आप चलाते जा रहे हैं, लूप चलता जा रहा है, और अगला नंबर जब 1 के बाद 2 आ जाएगा तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा और साथ साथ होल्ड करता जाएगा वैल्यू। फिर अगली वैल्यू 3 आ जाएगी, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो पिछला जो आंसर था उसके साथ ये आंसर जो है उसको ऐड कर लिया गया। इस तरीके से ये ऐड अप होता जाएगा। लूप जब हमने जो भी वैल्यू 5 लिखी है तो ये 5 तक ये लूप चला, और वो नंबर का स्क्वायर निकाल के उसका आंसर जो है होल्ड करते हुए, सम करते हुए, जब ये लूप ख़त्म हो गया, और एल डी क्योंकि लॉन्ग टाइप का वेरिएबल है तो बड़ी वैल्यू आ सकती है, इसलिए लॉन्ग टाइप का वेरिएबल बनाया और वो सम की वैल्यू को प्रिंट कर लिया। मैसेज प्रॉपर ज़रा नज़र आ जाए तो सम इज़ लिख दिया। तो ये हमारे पास ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। इसकी प्रैक्टिस करेंगे। फिर आगे जो है ये एक साइज़ का क्वेश्चन है, ये कभी आया नहीं है, आने का चांस भी नहीं है, तो ये रिवर्स किया जा रहा है। रिवर्स करते हुए इसमें लॉजिक है, इसकी आप प्रैक्टिस कर लें, ये कभी आया नहीं है। इसमें ये नंबर एंटर किया गया, उसको रिवर्स, और नॉर्मली जब आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, जब 10 से आप डिवाइड करते हैं तो एक डिजिट स्किप हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए साथ आप जब रिमाइंडर करते हैं तो ये जो आखिरी डिजिट जो है ये आपको मिलता रहता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे ये 10 से डिवाइड करके ये लूप काम चल रहा है, 10 से डिवाइड करके, यानी अगर ये 123 है तो ये 12 टाइम्स लूप चलेगा, क्योंकि जब 10 से डिवाइड आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, 120 आएगा ना, ठीक है ना, 10 आएगा। तो ये इस तरीके से ये यहाँ तक लूप चलेगा। नॉर्मली हाफ तक चलाया जाता है, ये 10 टाइम्स चला रहा है, हाफ तक चला रहा है, और ये रिमाइंडर करके ये आखिरी वैल्यू 3 पिक होती जाती है। ये एक लॉजिक है, इसकी आप प्रैक्टिस करें। और ये प्रोग्राम जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, नॉर्मली ये आता नहीं है, ये प्रैक्टिकल में कभी आ जाए तो आ जाए। अब पहले 15 इवन नंबर जो हैं वो डिस्प्ले करना है। इवन नंबर हमारे पास क्या है, 2 4 6 8, ठीक। अब ये मुख्तलिफ लॉजिक्स हो सकते हैं किस तरीके से प्रोग्राम चलाया जा सकता है। या तो आप ये देखें यहाँ पे अब वो 2 से ही कर रहा है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 से ये लूप स्टार्ट करेगा, 2 से लूप स्टार्ट करके 1 से 15 नहीं, अब देखें इसने एक नया लॉजिक इस्तेमाल हो गया, लूप चल रहा है 1 से 15, यानी 15 टाइम्स तक उसने कोई काम करना है। अब 15 टाइम तक लूप ने एग्जीक्यूट होना है। अब वो 15 टाइम्स तक क्या करेगा, ये एक वेरिएबल n ले लिया, उसमें 2 स्टोर कर दिया, फिर इस वेरिएबल में 2 ऐड किया जाएगा और फिर इसको प्रिंट करवाया। पहले n को प्रिंट करना है, ये n को प्रिंट किया, ये 3D जो है ताकि कॉलम जो विड्थ जो है वो 3 कॉलम में जवाब देने के लिए कर दिया। %d भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये n प्रिंट किया इसने 2, साथ i आ रहा है, 1 आएगा और साथ आपको नज़र आ जाएगा 2। फिर अगली लाइन पे फिर 2 हो जाएगा और n जो है उसमें ऐड क्या किया जा रहा है,
n इज़ इक्वल टू n+2, 2 के बाद 4 आ जाएगा, यानी 2 दिखाएगा, 4 दिखाएगा और साथ एडिशनल। ये ज़रूरी नहीं है कि आप आई भी प्रिंट करवाएं, इसके बगैर भी हो सकता है कि सिर्फ %d जो है कॉमा n ही आप लगा लें। तो ये जो है 1 फिर साथ 2 नज़र आएगा, फिर 2 दूसरा नंबर कौन सा है जी, इवन नंबर 4 नज़र आ जाएगा, तीसरा नंबर कौन सा है 6 नज़र आ जाएगा। इस तरीके से ज़रा आंसर जो है ज़रा ज़्यादा लॉजिकल, ज़्यादा प्रेजेंटेबल हो, उसके लिए आपको ये इस तरह दिखा रहा है। जो आप गेट सी एच अगर नहीं लिखा हो तो कोई बात नहीं, गेट सी एच आप लगा लेंगे। अब हमारे पास राइट ए प्रोग्राम दैट प्रोड्यूसेस दी फॉलोइंग आउटपुट। अब ये जवाब हमने लेना है कि ये प्रोग्राम जो ये आउटपुट शो करता है 0 1 1 2, ये पावर ये कैसे हो रहा है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 को मल्टीप्लाई किया 2 को 3 टाइम्स, यानी ये 2 को 2 पावर 0 इज इक्वल टू 1, 2 पावर 1 इज इक्वल टू 2, 2 पावर 2, 2 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया 6। हाँ ये ऐसे ठीक है। या पहले हमें पता होना चाहिए ना कि ये काम जो कहा गया है, जो भी आउटपुट है, ये आउटपुट निकलेगी कैसे। ये क्या कर रहा है कि 2 को 0 पावर है तो ये तो 1 ही आ गया, 2 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 8, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास ये लॉजिक बन रहा है। ठीक है, पहले लॉजिक हमें पता होना चाहिए। अब यहाँ पे ये math.h इस्तेमाल किया गया, इसका मतलब है कोई मैथमेटिकल फंक्शन जो है, बना बनाया फंक्शन इस्तेमाल किया जाएगा। सी लैंग्वेज के अंदर एक बना बनाया फंक्शन है पावर का, POW। तो उसमें होता है कि पहले वैल्यू देनी पड़ती है जिसकी पावर निकालना चाह रहे हैं और कितनी पावर निकालना चाह रहे हैं, तो 2 इसके पैरामीटर्स हैं, इसको यूज़ किया जाएगा। फ्लोट टाइप का वेरिएबल, और फिर 6, क्योंकि ये 6 है ना, 1 2 3 4 5, ये 0 से 6 कितना बनता है 7। हाँ क्योंकि ठीक है ना, ये ज़रा ध्यान में रखें, 1 से 6 होता तो 6 होना था, ये 0 से 6 है तो ये 7 हो रहा है। अब 1 से लेसन इक्वल टू 7 भी कर सकते हैं, 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम आंसर दें एक ही लाइन छोड़कर। ये लूप चला। अब इसमें ये वो फंक्शन है POW। POW का फंक्शन है पावर कैलकुलेट करने के लिए ये फंक्शन है। इसके लिए आपको math.h इंक्लूड करना पड़ता है, क्योंकि इसका सिंटेक्स जो है वो math.h में शामिल है। जब भी पावर आप कैलकुलेट, पावर का फंक्शन यूज़ करना चाह रहे हैं, स्पेलिंग इसके POW ही है, तो आप जो है इसमें आप किसकी पावर निकालना चाह रहे हैं, कितने टाइम्स पावर्स आप निकालना चाह रहे हैं। 2 की पावर i की वैल्यू क्या होगी, पहले 0, तो आपको पता है कि किसी की पावर 0 किसके बराबर होती है, मैं तो पता है हमें 1 के बराबर होती है। फिर 2 पावर 1 2, 2 पावर 2, तो ये फंक्शन को इस्तेमाल करके जो है ये आंसर निकाले जा रहे हैं। ठीक है, और गेट सी एच जो है ये सिर्फ जो है ये स्लाइड को कवर करने के लिए, गेट सी एच नहीं, अदरवाइज़ आप गेट सी एच आप इस्तेमाल करें। तो ये हमारे पास ये प्रोग्राम। अब ये यहाँ तक हमारे पास ये एग्जांपल्स थी। अब इन एग्जांपल्स को जो है वो कवर करते हैं, ये इसको टूल की मदद से हम अब चला के भी देखते हैं। ठीक है, ये सारे प्रोग्राम्स आपको करके भी देखें, आपको लॉजिकली बताया जाता है। पहले आपको स्टार्ट में फॉर लूप समझाया, उसके बाद जो है ये लॉजिकली प्रोग्राम्स का लॉजिक बताया गया, और ये प्रोग्राम्स फिर चलाए भी जाते हैं। यानी ये है कि ये प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि ये प्रोग्राम नहीं चल रहे, ये प्रोग्राम आपको चलाए भी जा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको नोट्स के अंदर भी अगर कोई सेमीकोलन का प्रॉब्लम अगर कोई है इनकेस, वो आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये प्रोग्राम जो है, जो कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ है वो आपको नज़र आ रहा है, तो आप इसके हिसाब से भी कोई अगर एरर गई है तो उसको आप करेक्ट भी कर सकते हैं। ये सारे प्रोग्राम इसलिए चलाए भी जाते हैं। ठीक है, चला के भी दिखाए जाते हैं। ये हमारे पास इनिशियल प्रोग्राम था। इसके अलावा अब फॉर से रिलेटेड जो मुख्तलिफ थे प्रोग्राम्स वो हम करते रहे। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं। ये हमारे पास एक प्रोग्राम ये हमने
सारे जो प्रोग्राम्स हमने डिस्कस किए थे, ये सारे प्रोग्राम्स हैं हमारे पास। ये 10 से 1 तक प्रिंट कर रहा है ये प्रोग्राम, ठीक है। इसलिए भी होता है कि आप ये इसको देख भी लें कि ये यहाँ पे ये लाइंस लिखी हुई हैं, सेमीकोलन कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना। ये प्रोग्राम जब चलाएंगे तो ये देखें ये 10 से लेकर 1 तक ये प्रिंट कर देगा। हमने सिर्फ वैल्यूज़ ही चेंज करनी है, हमने 15 से 1 करना है, ठीक है, जहाँ से भी आप। तो ये आप ये देखें ये प्रोग्राम जो है आप इसको चलाएं, और इसलिए यहाँ पे होल्ड किया जाता है ताकि आप इसको देख भी सकते हैं कि ये हमारे पास ये प्रोग्राम्स हैं। ये प्रोग्राम टाइप किया और ये हमें जवाब नज़र आए। और हमारे पास ये अगला प्रोग्राम, ये 1 से 10 तक जो है वो नंबर्स और उसका सम जो है निकाल के एवरेज निकाली जा रही है, ठीक है। 1 से लेकर 10 इनको ऐड किया गया और 10 से डिवाइड किया गया, ठीक है। तो ये हमारे पास ये इसका आंसर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये नंबर्स प्रिंट कराए गए और इन सारे नंबर्स का सम किया गया और जब 10 से डिवाइड किया गया तो जवाब आया 5.50, ठीक है। ये हमारे पास ये प्रोग्राम, इस प्रोग्राम को आप, ये सारे प्रोग्राम्स हैं, स्टूडेंट रिक्वेस्ट है कि आप इस प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस लाजमी आपने करनी है, लाजमी इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ये अंडरस्टैंडिंग आएगी। ये सिर्फ इस तरीके से जब तक आप खुद नहीं करेंगे। अब ये जो प्रोग्राम्स यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है ये भी तो प्रोग्राम टाइप ही किया गया ना, ये तो नहीं है कि ये प्रोग्राम जो है इसके सी लैंग्वेज के अंदर ही अवेलेबल था। तो आपको ये दिखाने के लिए ताकि हमें ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अब जो है क्योंकि पेपर आपने देना है, ज़ाहिर है बोर्ड का पेपर देना है, अच्छे नंबर लेने हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है। अच्छी यूनिवर्सिटी में भी हम जाएँ, चाहे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उसमें भी हमने जाना है। और फिर हम कहेंगे ये प्रैक्टिस है। हम डॉक्टर जो है, अगर डॉक्टर लाइन में अगर किसी ने जाना है तो वो थ्योरी में देखता रहे और वो खुद से वो उसका प्रैक्टिकल ना करे, उसने ऑपरेट की तरफ ना आए तो फिर कैसे हो सकता है। केमिस्ट्री की तरफ जाना है तो लॉजिकली हम सारे देखते रहें लेकिन हम उसका वो प्रैक्टिकल के हवाले से हमें पता ना हो। फिज़िक्स में अगर हमने जाना है तो थ्योरी में हम देखते रहें लेकिन हमें प्रैक्टिकली हमें ना पता तो कैसे वर्किंग हो सकती है, कैसे हम आगे फर्दर मूव कर सकते हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर की आप बात करते हैं तो कंप्यूटर लाइन में ही जाना है, सॉफ्टवेयर भी हमने डेवलप करना है। लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलप करते हुए ये हम इनिशियल ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स जो हैं, अगर छोटे प्रोग्राम्स हैं, अगर देखें कि ये सॉफ्टवेयर हाउस में क्या एक पेज का प्रोग्राम लिखा जाता होगा, अब वहाँ पे मुख्तलिफ प्रोग्रामर जो हैं वो मिलकर जो है सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं और प्रोग्राम जो है वो कितने कितने पेजेस का है, वो 500 लाइन 1000 लाइन पता नहीं कितने बड़े प्रोग्राम्स हैं और ये उसके हवाले से वर्किंग की जा रही है और मिल के प्रोजेक्ट में काम किया जा रहा है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी जो बातें जो हम करते जा रहे हैं, तो आपने इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर हमारी ये वर्किंग कंप्लीट होगी ना। तो इसलिए प्रैक्टिस लाजमी आप करें। ये आगे हमारे पास अगला कि ये 1 से लेकर 100 तक वो प्रिंट कर रहा है। वन से 100 प्रिंट कर रहा है, उसका वो सम निकाल रहा है और सम प्रिंट कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये 1 से 100 तक का जो इवन नंबर्स हैं उसका सम निकाला जा रहा है, ठीक है। इवन नहीं, ये ऑड नंबर्स, क्योंकि 1 है, 1 के बाद 2 ऐड किया जा रहा है तो ऑड नंबर्स 1 से लेकर 100 तक जो ऑड नंबर्स हैं उनका ये सम निकाल रहा है और सम प्रिंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखें ये जब किया, क्योंकि सिर्फ सम ही प्रिंट करने को कहा गया है एंड पे, तो ये आप इसमें अगर आप करना चाहें तो ठीक है। अगर आप दरमियान में भी लिख देते हैं, यानी ये लाइन अगर आप अगर आप ये इसके बाद लिख लेते हैं, ये अगर आप करते हैं
इसका ये आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ। यानी यहाँ पे अगर आप इस तरह लिखते हैं, आपको अभी हाईलाइट करके बताता हूँ, तो ये क्या करेगा कि जो ऐड करता जा रहा है ना, ये आपको दिखाता भी जाएगा। मैं आपको ये इसको हाईलाइट करके स्टूडेंट ने अच्छी बात कही थी कि इसको आप अगर सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये ज़रा प्रोमिनेंट हो जाए। अब ये जो भी सम वो करता जा रहा है साथ साथ, वो हमें ऐड वो दिखाता भी जा रहा है। ये देख लें। ये मैं इसको ज़रा कम कर देता हूँ ताकि हमें प्रॉपर ये नज़र आ भी जाए। 1 से 10 तक कर देते हैं। 100 है, स्क्रीन स्क्रॉल हो रही है। ये देखें, इसने पहले जब किया, पहले 1 आंसर आया, फिर आगे 3 को उसने ऐड किया तो 4 बन गया, फिर आगे 3 के बाद 5 को ऐड किया, 9 बन गया। इस तरीके से साथ साथ वो सम जो है वो आपको सिर्फ दिखाने के लिए ये लूप के अंदर भी उसको प्रिंट करवाया जा रहा है, और जब लूप ख़त्म हो गया तो उसके बाद भी प्रिंट करवा दिया। ये सिर्फ आपको अब इस तरीके से ये जो है प्रोग्राम, आप इसको चेंज, पहले आपको यही कहा गया है कि जिस तरीके से प्रोग्राम आपको बताया गया है, पहले प्रोग्राम वैसा ही लिखा करें। पहला प्रोग्राम वैसे ही लिखें जिस तरह आपको कहा गया है, उसके बाद उसको चेंज करें, उसको चेंज करके देखें। अब देखें प्रिंट एफ जो हमने क्या किया, प्रिंट एफ जो लूप के बाहर भी था हमने लूप के अंदर लिख दिया। अब पहले प्रोग्राम जिस तरह कहा गया है वैसे ही लिखें। पहली दफ़ा स्टूडेंट रिक्वेस्ट है कि जो प्रोग्राम कहा जा रहा है पहले एज़ इट इज़ वही प्रोग्राम लिखें। अगर कोई एरर्स आ जाते हैं, एरर्स को सॉल्व करें, और प्रोग्राम जिस तरह कहा गया पहले उसको वैसे ही चलाएं। जब प्रोग्राम चल जाता है उसके बाद उसको चेंज करें, उसमें किसी वैल्यू चेंज करें, देखें क्या इफेक्ट आ रहा है। तो इस तरीके से आपकी प्रोग्रामिंग सेंस जो है वो बढ़ती जाएगी। पहले तो वो जो एग्जांपल दी गई है एज़ इट इज़ लिखें। अगर वो लिखते हुए कोई एरर आ जाता है उसको सॉल्व करें, चाहे वो सिंटेक्स एरर है, डबल कोड नहीं लगाया, सेमीकोलन नहीं लगाया, बैकस्लैश एन लगाना है नहीं लगाया आपने, तो इस तरह आप करते जाएं, ठीक है। उसके बाद फिर चेंज करें आप। तो अब ये सारे प्रोग्राम इसकी प्रैक्टिस करें। ये सेव करने को तो ठीक है, हम सेव नहीं करते। F3 जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। F दबाता हूँ तो मैं जल्दी से उस जगह पे आ जाता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास आगे ये हमने निकाला था, ये हम कर चुके हैं। ये फैक्टोरियल का प्रोग्राम, ये एक नंबर एंटर किया जाए उसका वो फैक्टोरियल निकाल रहा है, ठीक है। जो भी हम नंबर एंटर करेंगे पहले। अच्छा, दूसरा, जब एरर्स ख़त्म हो जाएं, सिंटेक्स एरर ख़त्म हो जाएं, प्रोग्राम चल रहा है, प्रोग्राम चलने के बाद फिर अब आप चेंज किया करें, ठीक है। प्रोग्राम चलने के बाद आप चेंज करें। अब जिस तरह ये फैक्टोरियल है, अब फैक्टोरियल, और उसके बाद भी ये भी कहा जाता है, जिस तरह आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, SDLC की बात की थी कि जब प्रोग्राम बन जाता है ना, जब आप प्रोग्राम में एरर्स ख़त्म हो गए, प्रोग्राम चलना शुरू हो गया, तो पहले कोई ऐसी वैल्यूज़ आप एंटर करें जिसकी आउटपुट का आपको पता हो। सैम्पल डाटा है ना, तो पहले उसकी आउटपुट पता है तो वही वैल्यूज़ एंटर करें ताकि हमें उसका आंसर तो पता है। तो फिर हमें जब हमारे प्रोग्राम ने भी वही आंसर दे दिया, इसका मतलब प्रोग्राम सही वर्क कर रहा है, फिर आप उसको ओरिजिनल डाटा दें, ठीक है। तो अब इसमें हमें 3 का फैक्टोरियल पता होगा, 3 एंटर किया तो इसका फैक्टोरियल जो है 6 है, ये आ गया। अब हमें क्योंकि पता है कि जी 3 का फैक्टोरियल 1 इंटू 2 इंटू 3 है, 6 है, तो हमें इसका आंसर पता है। तो अब ये हमारे प्रोग्राम ने भी यही आंसर दे दिया, तो इसका मतलब ये ठीक है। अब आप जो वैल्यूज़ देना चाहें वो आप वैल्यूज़ दे दें, ठीक है। इस तरीके से प्रोग्राम चलाया करें। फिर अब जब प्रोग्राम चल गया फिर इसके अंदर फिर चेंजेस आप करें, फिर आप चेंजेस करें, फिर देखें कि ये प्रोग्राम जो है ये क्या आंसर हमारा आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है अब अगला प्रोग्राम, ये सारे प्रोग्राम्स हैं। तो आज ये यहीं पर अपने इन्हीं प्रोग्राम्स तक ही हम रहते हैं ताकि आपके पास प्रैक्टिस के पास टाइम आपको मिल जाए। ये हमारे पास प्रोग्राम अगला, ये प्रोडक्ट के वो इसका
1 से लेकर 10 तक जो हमारे पास ऑड नंबर्स हैं उसकी प्रोडक्ट, उसका प्रोडक्ट जो है वो शो करना है 945, ठीक है। अब ये फिर उसी तरीके से अगर आप ये जो है मैसेज, ये जो प्रिंट है, ये अगर आप लूप के अंदर कर देते हैं, लूप के अंदर अगर आप लिख देते हैं इसको, अगर आप कमेंट्स लगा दें, ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी तो आपको लूप के अंदर अंदर ही वो दिखाता जाएगा। ये देखिए \n लगा देते हैं क्योंकि एक ही लाइन पे वो प्रिंट कर रहा है, तो हम इसको यहाँ पे \n लगा देते हैं। अब जो ये प्रोग्राम जब चलाएंगे तो ये देखें, पहले ये 1 था, फिर 3 था, फिर अगला उसने ये आंसर प्रोडक्ट जो मल्टीप्लाई करता जा रहा है, तो ये फिर आंसर फाइनली आया। तो ये 1 से 10 तक जो और नंबर्स हैं वो उसकी प्रोडक्ट, उसका प्रोडक्ट दिखा रहा है 1 से 10 के और नंबर। पहले 1 है, फिर 3 है, 3 के बाद 5 है, तो 5 को 3 से ही मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। फिर 7, 15 को 7 से, इस तरीके से आगे 9 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास ये आंसर आ रहा है। तो अब आप ये देख लें कि हमने ये लाइन जो है ये लूप के अंदर लिख दी, लूप के अंदर लाइन हमने लिख दी, ये वो जो लाइन आखिर में लिखी हुई थी उसके हमने रिमार्क्स बना दिए और लूप के अंदर जो है ये लाइन लिख दी। तो इस तरीके से अगर आप देखना चाह रहे हैं कि लूप जो है वो जो वर्किंग कर रहा है, वो वर्किंग हर लूप एक दफ़ा जब एग्जीक्यूट होता है तो उसने क्या वर्किंग की है, क्या जवाब आया, तो ठीक है आप उसके अंदर लिख दें। लेकिन क्योंकि हमें फ़ाइनल प्रोडक्ट चाहिए इसलिए लूप चल जाता है तो हम बाद में प्रिंट करते हैं। तो ये आप इस तरीके से ये भी हो सकता है। तो ये भी आपको अच्छी एक बात पता चल गई कि जब फाइनल आंसर है तो अगर आप लूप के अंदर ही आप उसको प्रिंट कर लेते हैं तो आपको साथ साथ पता भी चल रहा है, ठीक है। तो ये भी है, लेकिन क्योंकि आपके क्वेश्चन के अंदर रिक्वायर किया गया है कि 1 से 10 तक जो ऑड नंबर है उसका प्रोडक्ट दिखाना है, वो हर दफ़ा जो प्रोडक्ट निकाल रहा है वो नहीं दिखाना, तो इसलिए वो रिक्वायर नहीं है। लेकिन आप तो अपनी प्रोग्रामिंग सेंस को बेटर बनाने के लिए तो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये आप करें। इसको हम सेव, अगर वो कहेगा तो हम कहेंगे सेव नहीं करना। फिर F3 करके F दबाते हैं तो हम जल्दी से उस जगह पे चले जाते हैं। ये हमारे पास, ये हमने प्रोडक्ट ही निकाला था, ये हम कर चुके थे। अब ये इससे आगे वाला जो है ये नंबर एंटर करें, उसका वो टेबल दिखा रहा है, नंबर एंटर करें और वो टेबल दिखा रहा है, ठीक है। 1 से लेकर 10 तक जो भी नंबर आप एंटर करेंगे, जो नंबर एंटर करेंगे, 4 लिखते हैं तो 4 का टेबल दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये मुख्तलिफ हमारे पास ये अब ये प्रोग्राम्स हैं, इसकी एग्जांपल्स आप करते जाएं। ये अब आपकी प्रैक्टिस जो है वो तो आपने प्रैक्टिस करनी है ना, ये इसकी प्रैक्टिस करें। ये आपके पास इसलिए यहीं पर ये ऐसे ही नहीं एग्जांपल तक ही हम कर लेंगे ताकि आपके पास प्रैक्टिस करने का टाइम हो। ये आपने लाजमी करना है और ये इस तरीके से प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस करेंगे तो यही आपके ये पेपर में आ जाना है। अब नंबर एंटर करें और लेंथ एंटर करें। अब ये देख लें, ये प्रोग्राम हम चलाते हैं 4 का टेबल ही, और अब हम कह रहे हैं कि जी 5 तक दिखाए, तो ये देख लें 4 उसने दिखाया और 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके उसका आंसर दे रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से अब आप इसको रिवर्स करके देखें, रिवर्स करके देखें कि ये जो रिवर्स में आंसर कैसे, अगर 5 तक आया तो पहले 4 इंटू 5 फिर 4 इंटू 4 इसको रिवर्स करें। तो जितनी आप इसमें इन्वॉल्व होंगे, इसको चेक करेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर कोई लूप, कोई प्रोग्राम इनफिनिट हो जाता है तो वो भी आपको बताया था कि आप जो है प्रोग्राम को टर्मिनेट करके दोबारा इसको ओपन कर ले। सेव आपने करना है, स्टेप्स में हमने क्या कहा था, प्रोग्राम लिखने के बाद सेव करना है। सेव का फ़ायदा ये है कि इन केस अगर कोई प्रोग्राम या लूप इनफिनिट हो जाता है तो हमें इस सॉफ्टवेयर को बंद अगर करना पड़ता है तो वो मैंने जिससे पहले वाली लाइन सेव तो हो ना मेरे पास, उसको मैं ओपन कर लूँगा।
अगर आपने सेव नहीं किया होगा तो सारी लाइन दोबारा लिखेंगे, अब पता नहीं मैंने लाइन क्या लिखी थी, भूल जाता है कई दफ़ा। ठीक है, तो इसलिए सेव का जो स्टेप है वो लाजमी आपने करना है। उसके बाद और जो प्रोग्राम कोई हमारे पास ये प्रोग्राम एक नंबर और उसका वो स्क्वायर आपको दिखा रहा है। ठीक है, सेमीकोलन बैक स्पेस करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, टैब प्रेस करेंगे सीक्वेंस में आ जाएगा। 10 से लेकर 1 तक जो है वो प्रिंट कर रहा है आपको नंबर, और उसका कोई नंबर एंटर करें 5 तो ये 5 का टेबल ही दिखा रहा है, और ये रिवर्स फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, ये जो करेंगे ये टेबल दिखा रहा है आपको रिवर्स, जो आपको मैंने कहा था वो असाइनमेंट से दी थी, तो सपोज़ वो इसी के अंदर आ गया। तो ठीक है, तो आप ये खुद करके आपने देखना था, तो ये यहाँ पे एग्जाम्पल में ही बता दिया गया। ये आगे हमारे पास ये प्रोग्राम, ये सारे प्रोग्राम हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। ये है वो सम, और साथ उसका वो जो स्क्वायर, जो नंबर आप एंटर करते हैं और वो नंबर तक इसको प्रोग्राम को चलाते हैं 3, तो ये अब ये सम इज 14 आ गया। तो ये वो लाइन दोबारा अगर आप ये आप कर सकते हैं। ठीक है, ये आप इसके अंदर लूप के अंदर जाकर लिख लें, और इसके आप कमेंट से लगा लें। अब आप जब ये प्रोग्राम चलाएंगे तो सपोज़ अगर मैं 3 ही लिख देता हूँ, तो ये देखें 1 फिर इसको मल्टीप्लाई कर रहा है और ऐड करता जा रहा है, 2 आएगा ना, 2 इंटू 4 और पिछले 1, 4 + 1 5। ठीक है, तो फिर ये इस तरीके से ये प्रोग्राम चलता जा रहा है। नंबर को नंबर से ही मल्टीप्लाई कर रहा है, फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, फिर 3 को 3 से 9, 9 में 5 ऐड किया 14। इस तरीके से ये अब आप देख लें कि बजाय इसके एंड पे आप लूप के अंदर अगर आप लिखेंगे तो आपको उसकी वर्किंग का साथ साथ ही पता चलता जा रहा है। ठीक है, तो ये इसकी लाजमी प्रैक्टिस करें। ये हमारे पास ये सारे प्रोग्राम्स हैं, ये आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये रिवर्स को नंबर एंटर करते हैं 1 2 3, तो ये इसको रिवर्स करके 3 2 1 आंसर देता है। ये अगला प्रोग्राम 1 से 15 जो है वो आपको ये नंबर 1 भी और साथ जो है ये 2, ये देखें 1 पहला नंबर जो है वो नंबर 2 है, फिर 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है। तो ये आपको जो पहले जो 15 जो है वो इवन नंबर्स वो आपको दिखा रहा है। इसको कंप्लीट कर लेते हैं आज के लिए। लास्ट ये पावर, हाँ ठीक है, ये पावर का हमारे पास ये प्रोग्राम, ये लास्ट आज के लिए ये जो प्रोग्राम चलाते हैं तो ये देखें, ये पावर 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5। ठीक है, ये आपको पावर के फंक्शन से ये आपको दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये ख़त्म हो गया। ये काफ़ी ज़्यादा आपका काम करने वाला है, तो अब आप इसकी प्रैक्टिस करें, लाजमी करें, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें आप, तो फिर ही आपको ये क्लियर होगा। तो यहाँ पे हमारा ये फॉर लूप, लेकिन अभी इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो हमने
नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे जो एरर्स में जो आउटपुट में क्वेश्चंस आते हैं। तो आज का लेक्चर यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल करें अपना बहुत। तो ये मेरा ख्याल है हमारा ये टाइम ठीक है ख़त्म हो गया है। तो ठीक है, तो अपना इसको कंप्लीट करते हैं। दोबारा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है।